हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया ना। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 30 दिन के अंदर 5,000 रुपये रोजाना के कैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा बिजनेस प्लान बताया गया है। इसमें आपको 30 दिनों में क्या क्या करना है, बिना अपनी किसी नौकरी को छोड़े जो जॉब कर रहे हैं आप वो करते रहे, उसके साथ साथ में इस बिजनेस प्लान को पार्ट टाइम में करके आप महीने के लास्ट तक 5,000 रुपये स्टार्ट कर देंगे कमाना। प्रोसेस पूरा इस वीडियो में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल शर्मा। मैं 4 साल से ऑनलाइन इनकम, घर बैठे इनकम, पार्ट टाइम इनकम कमाने में एक्सपर्ट हूं और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं कि आप भी ऑनलाइन इनकम घर बैठे, अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सारी प्रोसेस को इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल को पर नए हैं और ऐसी ऑनलाइन इनकम और घर बैठे पार्ट टाइम इनकम से पैसे कमाना चाहते अच्छे खासे लाखों में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आज हम बात कर ले रहे हैं अपने प्लान के बारे में। क्या मेरा प्लान है, क्या बिजनेस प्लान है, और ये बिजनेस प्लान मैंने पूरा प्रूफ किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है और इस प्रूफ के साथ में सारी प्रोसेस को बताऊंगा कि आप कैसे 30 दिन के अंदर 5,000 रुपये रोजाना के कमाना स्टार्ट कर सकते हैं बिना अपना करंट वर्क छोड़े। यानी जो जॉब कर रहे हैं आप, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसको बिना छोड़े आप ये काम स्टार्ट करके काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। पूरा बिजनेस प्लान बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं क्या है बिजनेस प्लान, कैसे आप इनकम कर सकते हैं। तो चलिए ये बिजनेस प्लान है हमारा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। रियल एस्टेट आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रियल एस्टेट होता है प्लॉट, मकान, दुकान वगैरह, फ्लैट, इन चीज़ों को खरीदने बेचने वाले जो लोग होते हैं उनको प्रॉपर्टी डीलर या आपको रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं। और जो रियल एस्टेट होता है उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं, प्लॉट, मकान, दुकान, घर, ये सारी चीज़ें आती हैं रियल एस्टेट में। तो इसको यूज करके आप कैसे ऑनलाइन इनकम काफ़ी अच्छी कर सकते हैं 5,000 रुपये महीने में। लेकिन आप लोग में से ज़्यादा लोग कहेंगे कि मेरे को रियल एस्टेट नहीं आता है, कैसे क्या करना है इसमें। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बिजनेस प्लान पूरा बताया इस वीडियो में, तो बस आपको फॉलो कर लेना है। सारी चीज़ मैंने बिल्कुल हिंदी में शुद्ध में बताई हैं आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार कर सको। तो चलिए अब मैं आपको बिजनेस प्लान बता दे रहा हूँ किस तरह से हम काम करने वाले हैं और कैसे हमें इनकम होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट बनते या प्रॉपर्टी डीलर बनते तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है? प्लॉट देखने की आती है, या फिर आपको कोई घर देखने की आती है, या फिर आपको दुकान लेने की आती है, किस चीज़ की आती है? आप लोग कमेंट करके बताइए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ग्राहक ढूंढने की, यानी कि कस्टमर, जो प्लॉट खरीदने वाला होता है उसको ढूंढने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आप लोगों ने भी सबसे ज़्यादा यही फेस किया होगा और आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने यही सोचा होगा। इसके लिए आप किसी प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट एजेंट के पास जाइए, उससे बात करिए कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है। तो वो होती है हमें नए ग्राहक ढूंढने की, नए कस्टमर ढूंढने की। तो इसी चीज़ का हम लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बनाने वाला हूं प्लॉट खरीदने वाले ग्राहक ढूंढने का एक्सपर्ट। यानी कि इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसी प्रोसेस बताऊंगा जिसमें आप प्लॉट खरीदने वाले जो लोग होते हैं उनको, ग्राहकों को जो सच में खरीदना चाहते हैं और आप जिस सिटी में चाहते हैं, यानी कि आप रहते हैं दिल्ली में, तो आप दिल्ली के ऐसे लोग जो प्लॉट खरीदने में या फ्लैट खरीदने में, दुकान खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, उनको कैसे ढूंढ सकते हैं और उनका नंबर ले सकते हैं और उससे उनको प्लॉट बेच सकते हैं। मतलब जो रियल में खरीदने वाले होते हैं उनको कैसे ढूंढा जाता है। तो ये सारी प्रोसेस के लिए मैं आपको एक्सपर्ट बनाने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आप एक ऑनलाइन ग्राहक ढूंढने के एक्सपर्ट हो जाएंगे जो रियल एस्टेट में खरीदने वाले होते हैं, प्लॉट, मकान, दुकान इत्यादि, इन तरह की चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ रियल एस्टेट का फंडा क्या है। आप कभी किसी प्लॉट को ख़रीदा हो या फिर आपने घर को ख़रीदा हो तो आप किसी ना किसी रियल एस्टेट एजेंट से मिले होंगे या फिर प्रॉपर्टी डीलर से मिले होंगे, जो आपका ब्रोकर होता है, जिसको हिंदी भाषा में कभी कभी प्रॉपर्टी डीलर इस तरह से बोलते हैं, जो ब्रोकिंग करता है। तो उसमें कुछ वो कमीशन खाता है। अब वो कमीशन कितना होता है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कमीशन कितना होता है। कमीशन होता है 1 या 2%। अब 1, 2 या परसेंट बहुत कम नहीं होता, ये 1 या 2% बहुत ज़्यादा रकम होती है। जैसे कि मान लो आपने एक प्लॉट
बिचवाया किसी का या किसी ने ख़रीदा, तो उस प्लॉट का मान लो कीमत है 10 लाख रुपए, तो आपको अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको 1 या 2% कमीशन मिलेगा। अब जैसे कोई बड़ी प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको 1% मिल जाए, लेकिन आपको अगर कोई 10, 15, 20 लाख, 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 2% भी कमीशन मिल सकता है। 2% कितना होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 10 लाख की कोई प्लॉट या फिर फ्लैट इस तरह की कोई चीज़ बेची जाती है, तो अगर आप उसमें ब्रोकिंग करते हैं या आप उनको प्लॉट वगैरह दिखाते हैं या आप उसमें ब्रोकर या फिर रियल एस्टेट एजेंट हैं, यानी कि खरीदने बेचवाने का काम करते हैं, तो उसमें आपको 1% यानी 10 लाख का 1% आपको कमीशन मिलेगा। 1% कितना होता है? 10,000 रुपये होता है। 10 लाख रुपए का 1% कमीशन। और वहीं 2% कमीशन की बात करें तो 10 लाख का 2% होता है 20,000 रुपये। आप कैलकुलेट कर लेना रुपए। तो इस तरह का कमीशन मिलता है। एक जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, रियल एस्टेट एजेंट, दलाल बोल सकते, कभी कभी बोल देते, लेकिन आम भाषा में अच्छा नहीं लगता तो इसको ब्रोकर बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमारी इंग्लिश भाषा में। तो सबसे बड़ी समस्या ब्रोकर की क्या होती है कि उनको ग्राहक नहीं मिलते, नए कहाँ से ऐसे लोग लाएं जो प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो ये चीज़ की हेल्प आप उन लोगों की करने वाले हो। कैसे करने वाले हो? ऑनलाइन तरीके से ग्राहक ढूंढ के। ठीक है, सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ग्राहक ढूंढेंगे। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, आपने उनसे बात करी कि मैं आपके लिए ऐसे ग्राहक लाऊंगा जो आपका मकान, दुकान या फ्लैट, प्लॉट ये खरीदने के लिए मैं आपको ग्राहक ला के दूँगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर को ला के दे रहे हो, अगर आप उनसे बोलोगे कि अगर कोई प्लॉट 20 लाख रुपए का यानी कि या फिर 10 लाख रुपए का है, तो आपने उनसे बोला कि अगर वो 20,000 रुपये कम से कम कमीशन अगर वो लेते हैं, यानी कि अगर आप उनको ग्राहक देते हैं तो उस ग्राहक से वो प्लॉट खरीदेगा ग्राहक, तो उनको 2% यानी मान लो 20,000 रुपये उनको मिलते हैं। तो लेकिन आपने ग्राहक उनको दिया है, तो अगर आप उनसे बोलेंगे कि मेरे को 1,000 रुपये चाहिए क्योंकि ग्राहक मैंने आपको दिया है, और तो वो क्या मना कर देंगे? दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनको ऐसा ग्राहक दिया जो उनका प्लॉट खरीदवाने के लिए आ रहा है, और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों की। ठीक है, तो आप ये काम करने वाले हैं और आपको प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों की लाइन लगने वाली है। ठीक है, अब आपने ऐसे एक ग्राहक दिया तो उनका प्लॉट बिक गया, तो आपको मिला, मान लो उनको 1,000 रुपये दिया, 1,000 भी नहीं दिया, मान लो उन्होंने 500 दिया। ठीक है, 500 से भी आप अच्छी इनकम करने वाले हो। किस तरह से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि 2 तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लें कि या तो मैं आपको ऐसे बंदे दूं जो प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हों, वो ले लीजिए, या फिर आपको मैं ऐसे बंदे दूं जिसमें से अगर कोई बंदा प्लॉट रियल में फ्लैट, प्लॉट या फिर घर, मकान खरीदता है तो उसके हिसाब से कमीशन दीजिए। तो अगर वो जिस चीज़ में राज़ी हो जाए आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे अगर वो कहता है कि अगर हमें ऐसे नहीं देना कि आप ग्राहक देंगे जो इंटरेस्टेड हो प्लॉट में, तो ऐसे पे मैं कमीशन नहीं दूंगा, तो आप उनसे बोलना कि मैं आपके पास में ग्राहक भेजूंगा। अगर मान लो कि 5 ग्राहक भेजे, उसमें से एक भी अगर लेता है प्लॉट, तो आप उसमें से मुझे 500 रुपये दे देना कमीशन के तौर पर। ठीक है, ऐसा काम कर सकते हो। या फिर आप उनसे इस तरह से बात कर सकते हो कि मैं आपको 5 ग्राहक ला के दूंगा, तो आपको हर ग्राहक के हिसाब से मुझे 100 रुपये देना है। या मैं अगर आपको 10 ग्राहक दूंगा तो आप 100 रुपये करके इस तरह से मुझे 1,000 रुपये देना। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी डीलर को 10 ग्राहक दे रहे हो तो आपको 1,000 रुपये यहाँ से बन जाते हैं एक दिन के। ठीक है, उसी तरह से आपने ऐसे तक करके 5 कर लिए, केवल प्रॉपर्टी डीलर ऐसे 5 कर लिए जिनको आप रोज़ाना 10-10 ग्राहक देते हैं। यानी 10-10 ग्राहक देंगे तो 1,000 रुपये 5 लोगों से आएंगे, तो कितने हो गए? 5,000 रुपये। अब आप कहेंगे कि मैं ग्राहक कहाँ से लाऊंगा, कस्टमर कहाँ से लाऊंगा? बहुत इजी है, बहुत आसान है, और ये काम मैं भी कर चुका हूँ और रिजल्ट और प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे ग्राहकों को लाया था। ठीक है, अब मान लो सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आप किसी सिटी में प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो, या जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप आगरा में करते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर आप दिल्ली में करते हैं। दिल्ली बहुत बड़ी सिटी हो गई, तो चलिए आप कोई छोटी सिटी से स्टार्ट कर दीजिए। आप मान लो पटना से करते हैं, या फिर आप कोई बड़ी सिटी से, कानपुर से करते हैं, लखनऊ से करते हैं,
इस तरह से, या भोपाल से, इंदौर से करते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग में छोटी सिटी ले सकते हैं क्योंकि छोटी सिटी में कंपटीशन नहीं होता। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ इसमें भी कंपटीशन बहुत कम, यानी कि ना के बराबर 0% के लगभग है। क्योंकि आज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ ग्राहक ढूंढने का, इसको लिटरली कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा जो छोटी सिटी में है। और जो दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव जैसी सिटी हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी बेंगलोर जैसी सिटी हैं, तो उनमें कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बम्बई, दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, नोएडा वगैरह, ये बड़ी सिटी में गिनती के लोग कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, ना के बराबर। तो आप अगर छोटी सिटी से करेंगे तो आपको बिल्कुल ही 0 कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, अब आपको ग्राहक कैसे ढूंढने वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक, तो फेसबुक अभी आप कैसे यूज करते हैं? फेसबुक आप यूज करते होंगे दोस्तों से बात करने के लिए, पोस्ट लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप फेसबुक के थ्रू हज़ारों लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, और बिल्कुल प्रोसेस के साथ में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी तक आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सच है, सारी प्रोसेस में प्रूफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे करना है। आपको क्या करना है कि फेसबुक के थ्रू ग्राहकों को लाना है। कौन से ग्राहक लाना है? जो आपका प्रॉपर्टी डीलर चाहता है, उसके जिस सिटी में फ्लैट हैं या प्लॉट हैं, मान लो दिल्ली में उसके प्लॉट या फ्लैट हैं, तो आप दिल्ली के ग्राहकों को ला के दे सकते हैं उसको, जितना चाहे उतना। अभी परेशान मत होइए, सारी प्रोसेस में बताऊंगा कैसे ग्राहक लाए जाते हैं। मैंने कितने ग्राहक, 50 ग्राहक मैंने इकट्ठे किए थे सिर्फ एक दिन में। तो आप बहुत सारे ग्राहक कर सकते हो, अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। अगर आप खुद प्रॉपर्टी डीलर हैं तो सबसे बढ़िया बात है, खुद भी प्रॉपर्टी डीलिंग करके इस तरह ग्राहक जनरेट करके आप अपना प्लॉट वगैरह बेच सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो चलिए, ऐसा क्या होता है, इसमें कैसे काम करता है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फेसबुक ऐड। फेसबुक पे ऐड होता है, यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा पोस्ट अगर स्लाइड करते जाते हो तो उसमें दिखता है कि स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि वो लोग अपना ऐड चला रहे हैं। लेकिन फेसबुक की खास बात क्या है कि अगर आप किसी को पैम्पलेट या होल्डिंग वगैरह लगा के ऐड करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि जिन लोगों को नहीं चाहिए वो उनको भी दिखता है, और उसमें हमें पता भी नहीं चलता कि किसके पास गया ऐड, किसी ने कुछ क्लिक किया या रिस्पॉन्स दिया, आपसे बात की नहीं की, तो उसका पता नहीं चलता है। लेकिन अभी चल रहा है डिजिटल का ज़माना, यानी ऑनलाइन का ज़माना, और अभी इस लाइन में कोई ऑनलाइन में आया नहीं है, बिल्कुल आपके लिए 0 कंपटीशन है। तो टेंशन मत लीजिए, पहले बंदे आप ही होने वाले हो लगभग अपने शहर के, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपनी सिटी का पहला बंदा था जो इस तरह से ऑनलाइन काम कर रहा था रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी डीलिंग में। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि अगर मान लो आप किसी आगरा में जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, तो आप अगर फेसबुक के थ्रू ऐड चलाएंगे आगरा के लिए तो उसमें आपको टारगेट ऐड मिल जाती है। यानी कि अगर आप टारगेट करेंगे कि जो बंदे आपका प्लॉट खरीदने के इच्छुक हैं, यानी कि जो रियल में प्रॉपर्टी में प्लॉट, मकान या घर खरीदने के इच्छुक हैं, वो उनके पास ही ऐड जाएगा, ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाएगा। अगर उनके पास ऐड जाएगा तो मान लो अगर आपको कुछ चीज़ खरीदना है तो आपके पास अगर ऐड आया तो आप उसको खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपने अमेज़ॉन पे कुछ सर्च की चीज़, मान लो आपने जूते सर्च किए, तो आपको हर जगह फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह मतलब फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह, तो हर जगह आपको वही जूते दिखाई देते। क्यों दिखाई देते? कि ये टारगेट ऐड तरीके से किया जाता है कि आपको वही चीज़ दिखेगी क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसको लेना चाहते हो। इसी तरह से ये चीज़ें काम करती है डिजिटल की। अब कोई बंदा है जो प्लॉट सर्च कर रहा है ऑनलाइन, और अगर वो इंटरेस्टेड होगा प्लॉट में तभी ऑनलाइन सर्च करेगा प्लॉट या फ्लैट को, तो हमारा जो फेसबुक का ऐड है वो उसी बंदे को दिखाई देगा जो सर्च कर रहा है फेसबुक पर या गूगल पर, कहीं भी मोबाइल में सर्च कर रहा है कि प्लॉट हमारे शहर में कहाँ है, तो आपका ऐड होगा तो उसी बंदे को दिखाई देगा। और आपके ऐड में लिखा होगा कि प्लॉट खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें, या फिर आपका ऐड काफ़ी अच्छा होगा तो उसमें लिखा होगा कि आप सबसे सस्ता प्लॉट हमारे यहाँ से लें। तो उन्होंने सर्च किया होगा अगर गूगल या फेसबुक पे कहीं पे भी कि प्लॉट मुझे लेना है, तो आपका ऐड उन बंदों के पास जाएगा। ठीक है, अब वो तो पहले से ही तलाश रहे कि मुझे सबसे सस्ता प्लॉट कहाँ मिलेगा, बस इसी बीच में आपका ऐड दिख गया फेसबुक पर, बस आप वो लोग उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उसमें आपका नंबर डला होगा या आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, या फिर आपके फेसबुक पर मैसेज करेंगे कि साहब मुझे प्लॉट खरीदना है भाई,
सर मुझे प्लॉट बताइए, तो आप बस उनका नंबर लेके अपना जो प्रॉपर्टी डीलर हो उसको दे देना। अब इस तरह से आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, मान लो 10, 20, 50, तो आप जैसे 5 ऐसे प्रॉपर्टी डीलर कर लिए। अगर आपके पास 50 लोगों ने मैसेज करा या नंबर दिया तो आप उन नंबर को उठा के अपने प्रॉपर्टी डीलर को दे देना। बस आपका क्या है, आपको 100 रुपये वो करके, यानी 50 आपने लोगों का दिया नंबर अपने 5 प्रॉपर्टी डीलर को, तो 100 रुपये करके एक एक ग्राहक का आपको मिल जाएंगे 5,000 रुपये। तो ये है पूरा बिजनेस प्लान। अब मैं आपको बताता हूँ ये 30 दिन में कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ बताई। 30 दिन में ये ऐसे हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं तो मान लो आपको टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आपको संडे का टाइम मिलता है, इसी में आपको काम करना है। संडे में कैसे काम करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। संडे को आपको क्या करना है कि आपको यानी कि 3-4 प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाना है, 4 या 5 लोगों से, ठीक है। अगर 5 लोगों से मिलने जाएंगे और उनसे बताएंगे कि ऐसे ऐसे मैं काम करता हूँ और ऐसे मैं आपको ग्राहक ला के दे सकता हूँ और उसके बदले आप मुझे कमीशन दे देना, या फिर मुझे आप हर एक ग्राहक के हिसाब से 100 रुपये देना, या फिर आपको जितने ग्राहक दूँ उनमें से जितने लोग आपका प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हो, तो उस हिसाब से मुझे 500 रुपये दे देना, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डील कर सकते हैं। अगर मान लो आपने 10 लोग उनके पास भेजे, 2 लोगों ने प्लॉट खरीद लिया, तो आपको 500 रुपये करके यानी 1000 रुपये तो वो वैसे भी आपको देंगे, या फिर हर ग्राहक के हिसाब से वो आपको 100 रुपये करके 1000 रुपये देंगे, तो ऐसे भी आपके 5000 रुपये होने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर संडे को आपको क्या करना है, 4-5 प्रॉपर्टी डीलर से मिलने जाना है। आपके पास गाड़ी हो या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, तो आपके एरिया के जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे आपको संपर्क करना है, बात करना है, ठीक है। और उनसे कैसे बात करना है, आपको कैसे पता चलेगा, तो उसको गूगल में डालिए प्रॉपर्टी डीलर्स नियर मी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉपर्टी डीलर्स नियर मी आपको सर्च करना है, बस आपके सामने के और पास के जितने भी होंगे आपकी सिटी के प्रॉपर्टी डीलर की लिस्ट आ जाएगी। बस फिर क्या आपको वहाँ पे नंबर लेना है, उनसे बात करनी है, और उसमें एड्रेस भी लिखा होता है। बस आप बात करिए और फिर डायरेक्टली मिलने जाइए और उनको पूरा बिजनेस प्लान समझाइए कि ऐसे ऐसे मैं आपको ग्राहक ला के दूंगा, आप उनसे प्लॉट बेचना उनको, अब और उनका कमीशन इस तरह से मुझे देना 100 या 500, जैसी भी आपकी डील होती है, 100 में बन जाए, 200 में बन जाए, 500 में बन जाए, क्योंकि उनके प्लॉट अगर आप बिचवा रहे हैं तो कोई प्लॉट 10 लाख का भी, 20 लाख का, 50 लाख का भी होगा फ्लैट वगैरह, तो उनमें उनको कितना कमीशन मिलेगा, यानी 50 लाख का प्लॉट पे उनको 1 लाख कमीशन मिलेगा 2% के हिसाब से, तो वो आपको 2,000 भी नहीं, 5,000 तक दे सकते हैं। तो आपको मतलब बड़ा प्लॉट होगा तो वो आप खुशी खुशी काफ़ी अच्छा अमाउंट दे सकती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए। तो अभी स्टार्टिंग में आप मान लो 500 चार्ज कर रहे हैं, अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी करने लगे, आपके पास में बहुत लोग प्रॉपर्टी डीलर अपने आप आने लगे, आपका काम चल पड़ा, तो आप उनसे ज़्यादा अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं। मान लो 1000 कर दिया, 2000, 5000 भी कर दिया, तो आप कभी कभी इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि आप एक प्लॉट का 5-5 हज़ार रुपये भी चार्ज करने लगेंगे, और फिर आप बड़े बड़े ग्राहकों को भी लाने लगेंगे जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 70 लाख, 80 लाख, इस तरह से। तो आपका कमीशन कितना बनने वाला है। और अगर आपका इस तरह से मान लो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया, फिर क्या आप अपनी खुद की रियल एस्टेट यानी आप अपनी प्रॉपर्टी डीलिंग की खुद की एजेंसी खोलिए और खुद एडवर्टाइजमेंट करिए। प्रॉपर्टी वाले भी आपके पास अपने आप आएंगे, जिनको लेना है आप वो भी अपने पास आएंगे, तो आपका तो बैठे बैठे काम होता रहेगा और आपकी बड़ी कंपनी बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपने मान लो आगरा में स्टार्ट किया, उसके बाद में सिटी और बढ़ाइए और पास की सिटी को कवर कीजिए, अपनी ब्रांच डाल दीजिए, यानी कि आप अपने को पूरा बिजनेस को धीरे धीरे करके इंडिया में पूरे में फैला दीजिए। क्योंकि हमारा तो बिजनेस ऑनलाइन है, हमें कोई ऑफिस ज़्यादा खोलना नहीं है, तो बस ऑनलाइन कर करके हमें अपने पूरे संपर्क करने लाएँ, जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं पूरे ऑल इंडिया में अपनी टीम में हायर कर लेना, लोगों को जॉब पे रख लेना, वो लोग इतना काम करते रहेंगे, आप उनको सैलरी देते रहना, क्योंकि इनकम आपकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, अभी पूरा काम नहीं हुआ, कि कैसे आपको ऐड लगाना है, कैसे आपको ऐड लगा के उन ग्राहकों को लाना है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ ग्राहकों को लाने के लिए कितना खर्चा होता है। तो मैंने अभी लगाए थे 60 से 70 रुपये, इतना कुछ लगाया था। 60 से 70 रुपये में मेरे पास 50 ग्राहक आए थे जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे। अब 50 ग्राहक मान लो 100 रुपये के भी अगर कोई लीड लेता है,
लीड कन्वर्जन के, तो 500 रुपये मिलेंगे। अगर कोई मान लो लीड खरीदता है, लीड क्या होती है कि अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले ग्राहक को आप किसी बिजनेस वाले को देते हैं तो वो लीड के हिसाब से आपको पैसे देता है। तो अगर आपके यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर को ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उनको कन्वर्जन यानी प्लॉट बेचने के हिसाब से पैसे ले सकते हैं। अगर उनको समझ में आ जाती है तो बस आप ग्राहकों के हिसाब से दे सकते हैं। अगर मान लो मैंने 60 से 70 रुपये में 50 ग्राहक कवर किए थे, अगर आप 50 ग्राहक उनको पास दोगे प्रॉपर्टी डीलर के पास, आप 100 रुपये करके 5,000 रुपये भी ले सकते हो। तो आपने 60-70 रुपये लगाए और आपने 5,000 रुपये कमा लिए। क्या घाटे का सौदा है? आपको फ़ायदा बताऊं इसमें क्या है कि आप घर पे बैठे हैं, आपको कहीं पे कोई ऑफिस नहीं खोलना, किसी का किराया नहीं देना, आपको कोई लैपटॉप नहीं खरीदना, आप केवल मोबाइल से कर सकते सारी चीज़ें। अपने फेसबुक से कर सकते जो आप इतने सालों से चला रहे काफ़ी आसान तरीके से। तो इसमें तो सारी चीज़ें एकदम आपके फेवर में ही हैं। और मेन चीज़ है, आपका एक बार बिजनेस सेटल हो गया, आपने कांटेक्ट कर लिया जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे, तो फिर आपको तो घर पे बैठना है, एसी में बैठिए, कूलर में बैठिए, पंखे में बैठिए, तो आपको सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। बस कॉल पे बात कर ली प्रॉपर्टी डीलर से, इतने मेरे कस्टमर है, और डायरेक्ट आपका ऑनलाइन पेमेंट आएगा। आप ऑनलाइन ग्राहक दीजिए और ऐड भी आपके ऑनलाइन चलेंगे और आपके ग्राहक भी ऑनलाइन आएंगे। तो कितना बड़ा बिजनेस मॉडल है, इससे आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसी तरह से आपको पहला संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, पांचवा संडे, यानी एक महीने में आपके 5 संडे कवर होंगे। और उसमें आपको 4-5 प्रॉपर्टी डीलर से मिलके कम से कम एक को हर संडे को आपको कलेक्ट करना है अपने बिजनेस से। एक हो जाए या 2 हो जाए, आपको तो करना ही है। 2 हो जाए और बढ़िया, एक हो जाए सही है, ठीक है। तो ऐसे आपको 5 करना है मिनिमम एक महीने के अंदर। इनको कनेक्ट करने के बाद में आपको अपना बिजनेस के लिए आपको कस्टमर स्टार्ट कर देना है लाना। कस्टमर कैसे स्टार्ट करेंगे आप, तो मैं आपकी ये सारी प्रोसेस बताता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूँ कि अगर मान लो कोई कन्वेंस नहीं होता है तो उनसे आपको इस तरह से बात करनी है कि स्टार्टिंग में आपको 2 ग्राहक मैं फ्री दूंगा। ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपका पैसा कितना लगने वाला है, 1 या 2 रुपये 3 रुपये में आपके 2 ग्राहक आ जाएंगे, यानी ऑनलाइन अभी मैं आपको बताता हूँ। तो बस आपको 2 ग्राहक उनको फ्री देना, बोल देना है कि ट्रायल ऑफर है, और यानी कि फ्री ऑफर है, डेमो में आपको फ्री 2 ग्राहक मिलेंगे। तो यानी फ्री डेमो में आप दे दीजिए और 2 से उनको फ़ायदा होगा, वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। और 2 में आपका जा क्या रहा है, 2-3 रुपये में लीड चलाएंगे और ऐड चलाएंगे, 2-3 रुपये का खर्चा आएगा। और 2 ग्राहक अगर आप फ्री में देंगे उनको तो वो मान भी जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली कहेंगे तो मान लो वो डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, ये चीज़ें नहीं जानते होंगे तो वो आप पे विश्वास ना करें। लेकिन अगर आप उनको 2-3 ग्राहक ऐसे फ्री में दे दोगे ना तो वो मान जाएंगे, विश्वास करेंगे कि हाँ इससे फ़ायदा हो रहा है। उनको फ़ायदा लगेगा ना तो आपको 100 के 200 रुपये भी दे देंगे, एक ग्राहक के 500-1000 भी दे देंगे। बस उनको आपको ट्रस्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये बिजनेस का मॉडल होता है कि हमें लोगों को पहले वैल्यू देनी पड़ती है, यानी उनको पहले कुछ फ़ायदा करा दीजिए, उसके बाद में वो आपको बिजनेस देंगे। बस आपको एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में और आप उनको ग्राहक ला के देंगे, वो आपको पैसा देंगे। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताता हूँ मैं कि ऐसे आपको ऐड लगाना है फेसबुक का, और मैं अपना ऐड भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे 60-70 रुपये लगा के 50 से ऊपर के लोग इतने कवर किए हैं, 50 से ज़्यादा जो प्लॉट लेना चाहते थे मेरी सिटी में। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो बस वीडियो में साथ तक बने रहिए लास्ट तक, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल मिलने वाला है जो मैंने काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद मैंने अपना सीक्रेट बिजनेस आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना ऐड दिखाता हूं कि मैंने कितने ग्राहक इकट्ठे किए थे। ये मैं अपने फेसबुक पर आ गया, यहाँ आने के बाद मैं अपने पेज पर जाऊँगा, योर पेज पर, और यहाँ पर मेरा पेज है शर्मा जी रियल इस्टेट, ठीक है। इस तरह का मैंने पेज बनाया था और इसी से मैंने ऐड चलाया था। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि मेरे पास कितने मैसेज आए और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं प्लॉट खरीदने के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड चलाया था, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखा दे रहा हूँ ग्राहक कितने हैं। तो मैं मैसेज में जाता हूँ, इनबॉक्स में जाने के बाद में, ठीक है, इनबॉक्स में जाने के बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नया पेज मैंने बनाया था, पहले से इस पर कुछ नहीं था, ये मैंने ऐड बनाया था। अब आप यहाँ पर देखिए ये कितने ग्राहक हैं और इन्होंने सब ने लिखा है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को बताइए प्लॉट कहाँ पर है, ठीक है। देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि प्लॉट कहाँ पर है, मुझे प्लॉट बताइए, साइड लोकेशन बताइए, नंबर दिए बहुत से लोगों ने। देख सकते हैं कितने लोग हैं, तो ये करीब 40-50 के समथिंग लोग होंगे जिन्होंने मुझसे पूछा है कि प्लॉट कहाँ पर है, ठीक है। ये तो रहे हमारे मैसेज। उसके बाद मैं बताता हूँ कमेंट कितने सारे मेरे पास आए हैं, ठीक है। अब जो मैंने ऐड चलाया था उसमें कमेंट भी आए हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि मैंने ऐड किस वाले पर लगाया था जिस पे मुझे ग्राहक मिले थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि कुछ सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने बनाया था और इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है, अभी ये देखिए शर्मा जी रियल एस्टेट, ये इस तरह से मैंने लिखा था कि ग्वालियर में प्लॉट मात्र 2.5 लाख से शुरू। आपको इसी तरह की हेडलाइन लिखना है। और देखिए मैंने फ़ोटो कितना अच्छा लगाया है। ये फ़ोटो मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने लिया था pixels.com से। तो आप वहाँ से अच्छे अच्छे फ़ोटो ले सकते हैं जो प्रॉपर्टी के, घर के या बिल्डिंग के, किसी के भी चाहिए, वहाँ पे फ्री मिलते हैं। आप अपने ऐसे वेबसाइट में लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एडिट किया पिक्सल लैब से। बहुत सारे काम किए हैं मैंने, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप भी ऐड लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब ये इस पे मैंने ऐड लगाया था, इस पे कितने आए हैं, 417 लोगों ने लाइक किया है और ये बहुत लोगों पर गया है। नीचे आप देख सकते हैं 4523 रीच गई है, यानी कि 4500 लोगों पे ये पहुंचा है पोस्ट। और 4500 मतलब 4500 से ज़्यादा लोगों पे पहुंचा है ये वाला पोस्ट, जो हमारे ये मैंने डाला था ग्वालियर को टारगेट करके, यानी कि जो ग्वालियर में संपर्क होते हैं तो उनके लिए मैंने डाला था ताकि वो लोग प्लॉट खरीद सकें जो ग्वालियर के हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग में भी डाला है, फ़ोटो में भी डाला है, ग्वालियर में प्लॉट मात्र 2.5 लाख से शुरू। ठीक है, और यहाँ पीछे मैंने लगाया बैकग्राउंड में कितना अच्छा ये गेट बंद कॉलोनी लगाया है। तो इससे क्या है, लोग इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं। ये मैंने इसलिए लगाया 2.5 लाख से शुरू, 2.5 लाख में प्लॉट नहीं आता इतनी अच्छी लोकेशन में, लेकिन मैंने जस्ट इसीलिए लगाया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और देख के समझें कि यार ये इतना अच्छा प्लॉट यार जगह पर 2.5 लाख में मिल रहा है, इसलिए मैंने ये चीज़ लगाई है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, सब लोग ऐसा ऑनलाइन करते हैं ताकि लोग आएँ और हमारे ऐड को देखें, हमसे संपर्क करें। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसमें कमेंट में बता दे रहा हूँ कमेंट में क्या कंडीशन है। कमेंट में भी सब ने पूछा है कि कहाँ पर प्लॉट है, देख सकते हैं सब ने पूछा है कहाँ पर प्लॉट है मुझे बताइए। 22 कमेंट आए, देख सकते हैं। ठीक है, सब ने कहा है और ये भी प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो आप इनसे बात करिए। सब लोग मेरा नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो ये टेस्ट कर रहा था, जस्ट मैं कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता, बस आपके लिए मैंने ये सब बताया था और टेस्ट किया था मैंने कि कितने लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो ये देखिए 22 लोगों ने तो यहाँ कमेंट किया है कि आप मुझे नंबर दीजिए, तो 22 तो यही हो गए। और मैं इनबॉक्स में मैसेज पे दिखाया 40-50 वहाँ पे थे। तो आप कितनी आसान तरीके से ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो प्लॉट खरीदने वाले हैं। अब डायरेक्टली इन ग्राहकों को आप उन प्रॉपर्टी डीलर को दे देना और वो आपको कमीशन देंगे। अब आप कहेंगे ये प्रॉपर्टी डीलर ऐसा क्यों नहीं करते, तो भाई इसीलिए नहीं करते क्योंकि टेक्नोलॉजी का हर आदमी को, इंसान को नहीं पता है। और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो वो काफ़ी ओल्ड एज के होते हैं ज़्यादातर लोग, तो उनको टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है, कैसे ग्राहक आते। वो तो अपने पुराने तरीके से कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि कोई ग्राहक लाया, कोई ले गया, दो दो एजेंट पकड़ रहे हैं किसी ग्राहक को, तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये तरीका, इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। मैंने डाला, जस्ट लाइन लग गई थी मेरे पास में कि प्लॉट बताइए, प्लॉट बताइए। कोरोना के टाइम पे जहाँ पे प्लॉट कम लोग खरीदते हैं, कोविड के टाइम पे मेरे पास इतने सारे मैसेज आए। ठीक है, अब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, मेरा कितना पैसा लगा और क्या क्या मैंने इसमें प्लॉट में कैसे मैंने ये ऐड चलाया। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पास इस तरह का ऑप्शन है ऐड का, तो ऐड पे क्लिक करा मैंने। ऐड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा मेरा मैनेज का, तो मैं अपना ऐड दिखा दे रहा हूँ। मेरा ऐड क्या है, ये वाला ऐड है। तो नीचे देखिए ये वाला है मेरा, इस पर मैंने ओपन कर दिया। इससे ही मैंने इकट्ठे किए थे जितने भी ग्राहक हैं। आप देख सकते 13,102 लोगों के पास गई है और 556 लोग इंगेज हुए हमारी पोस्ट से, लाइक किया है, कमेंट किया है, मैसेज किया, इस तरह से। ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे देखिए 70 रुपये मतलब इसमें लगाइए मैंने, अमाउंट स्पेंट लिखा है ना, तो 320/70 रुपये मैंने केवल इसमें लगाए, 70 रुपये 51 पैसे। और मैंने ये 1 2 3 4 दिन चलाया था ऐड, और इसमें ही मेरे काफ़ी अच्छे इतने ग्राहक आ चुके। तो यानी 70 रुपये में मेरे पास 70 ही ग्राहक आ चुके, क्योंकि 40-50 उसमें थे और 22 मेरे पास कमेंट आए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि ये मैंने टारगेट कैसे किया था कि इतने अच्छे ग्राहक मेरे पास आए। तो मैं आपको सारा ऐड दिखा दे रहा हूँ और इसी तरह से आपको कैसे करना है। तो नीचे आइए, आपको नीचे देखने को मिलेगा कि मैंने टारगेट किस तरह से किया है। ऑडियंस नेम पीपल हु चूज़ थ्रू टारगेटिंग, मैंने टारगेट करे ये कस्टमर। ठीक है, अब जो इस पे जाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जो ग्वालियर के आसपास की सिटी हैं उनको टारगेट किया है और जो ग्वालियर है उसको टारगेट किया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो और पास की जो सिटीज़ होंगी वहाँ के लोग भी ग्वालियर में इंटरेस्ट होंगे प्लॉट लेने के लिए, ठीक है। तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि ग्वालियर के लोग तो ग्वालियर में लेना चाहेंगे, लेकिन जो और पास में आसपास में छोटी मोटी सिटी हैं वहाँ के लोग कोशिश करेंगे कि ग्वालियर में प्लॉट लेना चाहें। इसी तरह से काम चलता है। तो भाई ये सारी चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा कि आपको और पास में जो आसपास में छोटी सिटी होती हैं वो छोटी सिटी के लोग सोच रहे हैं कि हम भी बड़ी सिटी में जाके प्लॉट खरीदें, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ज़माने से इसी तरह से दिमाग लगाते, ठीक है। अब उसके नीचे आप देखिए एज यानी उम्र कितनी है, ठीक है। तो मैंने एज को टारगेट किया है 30 से 55 के साल में। ऐसा क्यों किया है मैंने? इसलिए किया है कि जो बंदा मान लो 20-25 साल का होगा वो प्लॉट या फ्लैट नहीं खरीदेगा, क्योंकि इतनी इनकम नहीं होती है कि वो 20-25 साल का बंदा फ्लैट या प्लॉट खरीदे, और ना उस पर अथॉरिटी होती है कि वो प्लॉट या फ्लैट खरीदे। वो जो बंदा होगा अपना 30 साल से ऊपर का, 35 का, 40 का, वो प्लॉट या फ्लैट खरीदेगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी होगा और उसके पास में इतनी जिम्मेदारी और डिसीजन लेने का उसके पास पावर भी होगी। तो इसलिए मैंने 30 से 55 लिखा है, क्योंकि 30 साल से 55 साल तक के लोग प्लॉट या प्लॉट खरीदने के इच्छुक होते हैं, इसीलिए मैंने इसको टारगेट किया है। मैंने ग्वालियर सिटी को टारगेट किया, आप चाहें वो सिटी टारगेट कर सकते हैं। आगरा करना चाहे आगरा कर सकते हैं, उसके आसपास की सिटी करिए। जैसे दिल्ली कर रहे हैं तो दिल्ली के पास में नोएडा करिए, गुड़गांव करिए और पलवल करिए। इस तरह से करिए, क्योंकि जो दिल्ली में प्लॉट खरीदने वाले आसपास के ये लोग होंगे, ठीक है। अगर आप कोई और सिटी पटना करते हैं तो वहाँ की सिटी करिए, बेंगलोर करते हैं, बम्बई करते हैं, पुणे, ठाणे वगैरह, मतलब जितनी भी सिटी है ना, भोपाल, इंदौर, तो उनमें आप आसपास की जो सिटी हैं वहाँ के लोग भी टारगेट करिए। टारगेट कैसे किया जाता है ये सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, बस जस्ट अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा है पीपल हु मैच इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट क्या है, तो मेन चीज़ यहीं पे आती है टारगेट करने की, ठीक है। अब ये टारगेट क्या होता है? टारगेट ऐसे होता है कि हमें ऐड उसी बंदे को दिखाना है, यानी उसी इंसान को दिखाना है, हमारा जो ये प्रचार लगाया है हमने, कि जो हमारी उस चीज़ को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो, जो हम प्रचार कर रहे हैं जिस चीज़ का। तो देख सकते हैं इंटरेस्ट मैंने लगाया है हाउस, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, होम, रियल एस्टेट। मतलब मैंने ये इंटरेस्ट इस तरह से लगाया है कि जो बंदा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा, घर खरीदने में, वही यहाँ पर इस ऐड को उसी के फेसबुक पर जाएगा। ये इंटरेस्ट कैसे पता करता है इंटरनेट, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट कार कौन सी है, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा कार, यानी कि अगर मैं आपको कोई कार का ऐड अगर मैं आज चलाता हूँ तो वह ऐड आपके पास भी जाएगा। अगर आप कार सर्च कर रहे हैं फेसबुक पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी सर्च कर रहे हैं कार के बारे में, अगर आप जूतों के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट यहाँ जूते हो जाएंगे। अगर मैं जूतों का ऐड चलाऊंगा और इस इंटरेस्ट में लिख दूंगा शूज़ या जूते, तो ये ऐड आपके पास भी जाएगा, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, आप इंटरनेट वगैरह पे ये चीज़ सर्च करते हो, और ये चीज़ फेसबुक वगैरह पता कर लेता है आपके बारे में कि आपको क्या इंटरेस्टेड है, आप कहाँ पर क्या सर्च करते हैं। तो इसी तरह से ये पूरी दुनिया के बारे में जानता है, कौन कहाँ क्या सर्च करता है, और उसी के बेस पे सही लोगों के पास में सही ऐड भेजता है। यही ताकत होती है इंटरनेट की, ऑनलाइन की, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें बता दें कि अब आपको क्या करना है, और अब आपको ऐड क्रिएट करना मैं बताता हूँ कि आपको ऐड कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। कि ऐड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फेसबुक अकाउंट होगा, ठीक है। फेसबुक अकाउंट में जाने के बाद में आपको यहाँ जाना है पेज में, योर पेज में, और आपके सामने इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का, क्रिएट पर क्लिक करिए। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में इस तरह से आएगा गेट स्टार्टेड, तो आपको गेट स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नाम डाल देना है। जैसे आप रियल एस्टेट डालना चाहते हैं तो रियल एस्टेट डालिए। तो जैसे आपने डाला XYZ रियल एस्टेट, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने नाम से बना सकते हैं। अगर आपका नाम राहुल है, विनय है, विकास है, मतलब कुछ भी नाम है आपका, XYZ कुछ भी नाम है, तो वो इस तरह से आप डाल सकते हैं। अपने नाम से भी डाल सकते हैं, अपने सरनेम से भी। मैंने आइडिया के लिए XYZ रियल एस्टेट कर दिया, ठीक है।
और इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे ऐड क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरी आई हैं, तो कैटेगरी में आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है। अगर नहीं आती तो आपको यहाँ सर्च कर देना प्रॉपर्टी, या फिर आपको लिख देना है रियल इस्टेट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर रियल इस्टेट एजेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी लॉयर आ रहा है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी आ रहा है, इस्टेट एजेंट कर सकते हैं आप, या फिर प्रॉपर्टी कंपनी कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई कर सकते हैं, तो मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ। और अगर आप चाहें तो और भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कंपनी कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डेवलपर कर तो है नहीं है ना, प्रॉपर्टी कंपनी कर सकते हैं। तो इस तरह से कैटेगरी लगा सकते हैं ताकि आपके पास में सही इंसान आएगा जो आपके लिए इंटरेस्टेड होगा। तो मैंने ये 2 चीज़ें लगाई, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको जिस सिटी में, या फिर आप जिस सिटी में करना चाहते हैं इस ऐड को, वो सिटी डाल दीजिए जिसको टारगेट करना चाहते हैं, जहाँ आप काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ दिल्ली। दिल्ली कर दिया मैंने, दिल्ली एनसीआर कर दिया। ठीक है, जो चाहें वो कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल फ़ोटो डालना है। ठीक है, अब मैंने अपना खुद का फ़ोटो डाला था प्रोफाइल का, आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और इसको डन कर दिया। ठीक है, ये मेरा फ़ोटो आ गया। अब आपको यहाँ पर सेव कर देना है। ठीक है, अगर आप कवर डालना चाहें तो कवर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए, अब आपको डन कर देना है अगर नहीं डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। और प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें बताता है आपको क्या क्या करना है। इनवाइट कर देना अपने दोस्तों के साथ में, तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट डाल सकते हैं, पहली बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐड क्रिएट करना मैं बताता हूँ आपको ऐड कैसे क्रिएट करना है। तो ऐड क्रिएट करने के लिए आपके पास में आपको एक पोस्ट बनानी पड़ेगी। पोस्ट कैसे बनाई जाती है मैं आपको सारी चीज़ों को बता दे रहा हूँ A to Z। ठीक है, बैक करना है, आपको एक फ़ोटो डाउनलोड करना है जिसमें आपको प्रॉपर्टी का पूरा आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, रेजिडेंशियल सर्च कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से कई सारे फ़ोटो हैं, तो आप ऐसा कुछ फ़ोटो लीजिए जो आपको देखने के में लगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का काम हो रहा है। ठीक है, अब इस वेबसाइट का नाम क्या है, PEXCLS.com, pixels.com इस वेबसाइट का नाम है, ऊपर आप देख सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड पर क्लिक करके आपको ऐसे नीचे स्लाइड करना है, क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर करने के बाद में आपको यहाँ होम दबा देना है। अब आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पिक्सल लैब को डाउनलोड करिए और आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, इसमें आने के बाद में आपको एक फ़ोटो ऐड करना है, उस फ़ोटो को ऐड करना है और आपको किसी भी साइज़ में कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप स्क्वायर में करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बेटर रहता है हमारे इसमें फेसबुक ऐड में। ठीक है, तो आप स्क्वायर करिए, इस तरह से कर दीजिए, इस तरह से कर दीजिए, या इन लोगों के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर दीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे लगा दिया और आपको पता चल जाएगा कितना आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एडिट करके, एडिट कैसे करना है, यहाँ पर कुछ टेस्ट लिख के आता है तो नीचे यहाँ ए पर आइए। अगर आप यहाँ पे कहीं पे हैं ना तो ये ए छपा है ना नीचे, इस पर आइए और यहाँ एडिट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लिख देना है प्लॉट, हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, प्लॉट मात्र 4 लाख लिख दीजिए, या 3.5 लाख कुछ भी लिख दीजिए, 4 लाख लिख दीजिए। मतलब ऐसा अमाउंट लिखना है जिस पे लोग क्लिक करें। प्लॉट मात्र 4 लाख में, प्लॉट मात्र 4 लाख दिल्ली में, ऐसा लिख देना है, दिल्ली में। यानी अगर आप दिल्ली के बारे में बना रहे हैं
तो आपको इस तरह से लिख देना। अगर आप किसी और सिटी के बारे में बना रहे हैं तो आप उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा छोटा करिए इस तरह के, और यहाँ बगल से खींच दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ ये अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसलिए आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड करके आना है और यहाँ कलर पे जाके आपको रेड कलर दे देना है, ब्लैक कलर दे देना है। तो मैं यहाँ पर ब्लैक दे दे रहा हूँ, राइट कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ फ़ॉन्ट में आ जाना है, स्लाइड करके फ़ॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ आपको दिख रहा होगा ARM रेस्ट ले लीजिए। सबसे मोटा जा रहा फ़ॉन्ट दिख रहा है ना, इस पर एक बार टच करिए और आपको ओके कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमें ये दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड पर आइए और यहाँ पर इनेबल कर दीजिए इसको। अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद में आपको वाइट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए ये कितना बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है। आपको इसमें अगर लाल कलर दें तो लाल कलर भी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्लॉट मात्र 4 लाख दिल्ली में। अगर आपको ब्लैक ही अच्छा नहीं लग रहा तो आपको कलर में आना है, आपको इसमें रेड कलर दे देना है, तो ये रेड कलर काफ़ी अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं प्लॉट मात्र 4 लाख दिल्ली में हमारा बन गया पोस्ट। बस आपको ऊपर जाना है, सेव पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज करना है। ये डिफ़ॉल्ट पे जाके अल्ट्रा पे क्लिक करके आपको सेव टू गैलरी कर देना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद में आधा काम आपका हो चुका है। अब आपको इसको हटा देना है। अब आपको जाना है फिर से वहीं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ ऑप्शन दिखेगा आपको एक क्रिएट पोस्ट का, ठीक है। इस पर आने के बाद में ऑप्शन दिखेगा फ़ोटो का। फ़ोटो पर आने के बाद में आपके सामने फ़ोटो दिखेंगे कई सारे, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है जो फ़ोटो आपने सेव किया था। देख सकते हैं ये आ चुका है, प्लॉट मात्र 4 लाख दिल्ली में। इसको देख के बंदा क्लिक करेगा, इसीलिए मैंने ऐसा लगाया है। तो आपको यहाँ अब तो आपको इसके बारे में लिख देना है कि सबसे सस्ता प्लॉट ख़रीदने के लिए हमसे संपर्क करें। ये मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ। सबसे सस्ता प्लॉट मतलब इस तरह से लिखना है ताकि लोग आपके पास आएँ दिल्ली में। ये मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, आपको जितना अच्छा लिखवाएं, थोड़ा लंबा हेडिंग लिखना है ताकि आपको लोग ज़्यादा क्लिक करें। और लिख देना है कि मैं प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, या फिर आपको लिख देना है अच्छे प्लॉट यहाँ पर मिल रहा है, लोकेशन के बारे में लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। दिल्ली में अगर कर रहे दिल्ली में लिख देना। और अगर आपको किसी और सिटी में कर रहे हैं, जैसे बेंगलोर में, बम्बई में कर रहे हैं, तो इसमें बम्बई वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। हैदराबाद में कर रहे हैं या फिर कहीं भी कर रहे हैं, गुजरात में कहीं भी कर रहे हैं, तो वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसको शेयर कर देना, इतना लिख के। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। शेयर करने के बाद में आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यूज़ फीड का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। बाद में बूस्ट पोस्ट कर दीजिए। अगर डायरेक्ट अभी करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं न्यूज़ फीड कर दे रहा हूँ इसको शेयर। इसको कर दिया मैंने शेयर। तो ये थोड़ा टाइम लेकर आपका यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है और ये आपकी पोस्ट नीचे आ चुकी है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर डल गई है। अब आपको क्या करना है, इसको बूस्ट करना है, यानी ऐड करना, प्रचार करना है, ताकि आपके पास लोग आएँ और उन लोगों को आप उन लोगों के नंबर ले। तो आपको इसको बूस्ट यानी ऐड लगानी, इस पर ऐड चलाना है कुछ सस्ते रुपयों में, और उनसे इन लोगों को इकट्ठा करके आप उन प्रॉपर्टी डीलर्स को दे के काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ सीधा ऑप्शन दिया है बूस्ट पोस्ट, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गेट मोर एंगेजमेंट, और दूसरा ऑप्शन एक दिया है ऑटोमेटिक, ठीक है, और दिया है गेट मोर इंगेजमेंट, गेट मोर मैसेज। उसके बाद में नीचे सी मोर का ऑप्शन दिया गया है गेट मोर कॉल। तो आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इनका क्या मतलब। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक चलता है सारा सिस्टम, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद में गेट मोर इंगेजमेंट का मतलब ये है कि लोग आपके जो पोस्ट है, यानी कि आपने जो ऐड या फ़ोटो अभी डाला, पोस्ट किया है, उस पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ये चीज़ करेंगे। तो इससे हमें फ़ायदा नहीं है इस चीज़ के लिए।
तो आप या तो इस पर क्लिक करिए गेट मोर मैसेज पर, या आप क्लिक करिए गेट मोर कॉल पर। लेकिन गेट मोर कॉल इसीलिए नहीं मैं करता क्योंकि ये ऐड चलता है हमारा 24 घंटे। अगर आपने गेट मोर कॉल कर दिया तो आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा अपना। अगर आप नंबर डाल देंगे तो आपको कभी भी किसी भी टाइम पे दिन भर कॉल आते रहेंगे, इससे आपको बड़ी परेशानी होगी। तो इसके लिए मैं इसको रेफ़र नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा कोई इंसान हो जो बार बार कॉल उठा सके या फिर आप उठा सकें तो आप गेट मोर कॉल भी कर सकते हैं, तो इससे आपको डायरेक्ट कॉल भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन दिया है गेट मोर मैसेज पर क्लिक करिए, ठीक है। गेट मोर क्लिक करके आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, नीचे आइए बटन का, ठीक है। अब बटन में क्या है, यहाँ पर आपको सेंड मैसेज का ऑप्शन दिखेगा जैसे ही आपकी पोस्ट लगेगी, ठीक है। अब वेलकम मैसेज में क्या है, इसमें व्यू करिए वेलकम मैसेज को, और यहाँ पर आइए। जैसे ही आपके जो लोग हैं उनके वो मैसेज करने की कोशिश करेंगे तो उनके सामने ये मैसेज ऑटोमेटिक जाएंगे। हाय कुणाल प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, यानी कि हमारी तरफ से ये मैसेज जाता है और उनके लिए ये ऑप्शन आएंगे, ये 3 नीचे दिखे हैं ये तरह के, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू टेल मी मोर, कैन आई स्पीक टू एन एजेंट, आर देयर एनी न्यू प्रॉपर्टीज अवेलेबल। तो इस तरह के मतलब इनके पास में ऑप्शन आएंगे, तो ये डायरेक्ट हमें ये वाले मैसेज करेंगे। तो आप समझ लेना कि उन लोगों ने आपको मैसेज करा है, ठीक है। अब इसको बैक कर देना है और उसके बाद में ऑप्शन दिखेगा स्पेशल ऐड कैटेगरी। मतलब इसमें अगर करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन मैं इसको रेफ़र नहीं करता कि आप इसमें करिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जैसे कोई प्रचार चुनाव प्रचार वाले होते हैं, नेता वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है, तो इसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिख रहा है पीपल यू चूज़ थ्रू टारगेटिंग, इसको एडिट पर क्लिक करिए क्योंकि ये एडिट सही से नहीं हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लोकेशन में ऑप्शन दिया है तो लोकेशन में आपको लिख देना है क्या। अब ये फरीदाबाद गाज़ियाबाद ये सारी सिटियों को आपको टारगेट करना है, क्योंकि अगर आपको प्लॉट ख़रीदने वाले लोग चाहिए दिल्ली में तो आपको फरीदाबाद गाज़ियाबाद गुड़गांव वगैरह ये नोएडा वगैरह ये सारी लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख दे रहा हूँ दिल्ली लिख दिया मैंने, ठीक है। दिल्ली के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं गुड़गांव। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतने लोग आपके पास आएंगे प्लॉट ख़रीदने वाले। आप और पास के जितने लिखना चाहे गाज़ियाबाद फाजियाबाद जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना लिख के सेव कर देता हूँ। आप जितनी और पास सिटी हो उनको ज़रूर लिख दिया करिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ऐड इंटरेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसमें करने के बाद में आपके सामने सजेशन आएंगे कुछ, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग ऐसा कुछ लिखा था ना, इसलिए सजेशन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है रियल एस्टेट डेवलपमेंट अप्रीजल, तो इस तरह का ऑप्शन दिखे जाएंगे आपके सामने। अगर आप इनको लिख सकते रियल एस्टेट ब्रोकर वगैरह, प्रॉपर्टी हाउस, ये कुछ सजेशन आ रहे हैं आपके पास। अगर नहीं आते तो आपको यहाँ डायरेक्ट सर्च कर देना है रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर, मतलब इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो इनको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ इंटरेस्ट की एक कैटेगरी आती है ना, तो आपको इंटरेस्ट में चले जाना है, और आपके इंटरेस्ट में जाने के बाद में यानी कि अगर आप चाहते हैं कि उन लोगों को बिल्कुल एकदम से टारगेट करा जाए तो वो लोग बिल्कुल टारगेट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर आपको किसी को टारगेट करना हो किसी लाइन में तो यहाँ से कर सकते हैं। स्पोर्ट में, टेक्नोलॉजी, फिटनेस, फूड, ड्रिंक, हॉबी, बिजनेस इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कर दिया काफ़ी अच्छे से रियल एस्टेट वगैरह, तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा एज का, उम्र का, इसको मैं बढ़ा के कर दे रहा हूँ 30, क्योंकि इसलिए करता हूँ क्योंकि 30 साल से कम के जो लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी क्या लेंगे, और जो 65-70 साल के उनको भी कर सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 60 साल तक के लोग लेते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो मैन ज़्यादा रखिए तो आपको सही रहेगा, लेकिन व्यूमन कर लीजिए, क्योंकि जो सिटी की व्यूमन होती हैं तो वो खरीदती हैं प्लॉट मकान, ठीक है। आल पर रहने दीजिए और यहाँ पर सेव ऑडियंस पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आपकी सेव ऑडियंस हो गई है।
ये ऐड होने के बाद में आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपकी नई ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आपको नहीं करना, आपकी ऑडियंस सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है टारगेटिंग टोटल बजट का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको 400 रुपये, ये दिख रहा है, ये मैंने पिछला ऐड लगाया था उसका दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पैसे लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, तो अगर आप मान लो, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ये जितने रुपए आएंगे लगाएंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 700 रुपये लगाते हैं तो आपको 429 मैसेज मिल जाएंगे। 429 से ज़्यादा मिलते हैं, 429 से 1200 तक मिल सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पर 400 300 कुछ भी कर दीजिए, ये ऊपर एरर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये ऐड नहीं लगेगा। बस आप इसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ एरर आता है तो इसको आप बढ़ा देंगे। अगर एक काम करिए, तो अगर आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए लगाना है पैसे, यानी कि ज़्यादा दिन तक ऐड चलाना है, तो आपको इसको पैसे को बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो आप यहाँ पे कम कर दीजिए। अगर आपको एक दिन के लिए ऐड लगाना है तो आप इसको कम कर सकते हैं, तो इसको और कम कर दीजिए। 140 कर दिया मैंने, और 100 कर दिया, 80 कर दिया, यानी 80 रुपये तो आपको लगाने पड़ेंगे अगर इसको ऐड लगाना चाहते हैं। ठीक है, अगर 80 रुपये लगाते हैं तो आपको 245 से 709 लोगों तक पहुंच जाएगा, यानी 245 80 रुपये में पहुंच रहा है, तो काफ़ी अच्छी मतलब फ़ायदा की चीज़ है। तो यानी कि आपको 150 से 200 लोगों के मैसेज आ जाएंगे जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, और उनको आप देना प्रॉपर्टी डीलर के पास में, तो वो आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है, ऐड हमारा ये लग गया, और जैसे ही कोई ऐड दिखेगा तो हमारा इस तरह से दिखेगा सभी के पास में, प्लॉट मात्र 3 लाख रुपए दिल्ली में। ठीक है, इस तरह से दिखेगा। जिसको पसंद होगा वो हमें ये सेंड मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से मैसेज कर देगा, वो हम दे देंगे अपने प्रॉपर्टी डीलर को। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है रन ऑन दिस ऐड ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पर नहीं चलाना है ऐड। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब उसके बाद में कई सारी चीज़ें होती हैं तो उनको आप देख लेना, मैंने बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ना पेमेंट समरी, और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा बूस्ट पोस्ट नाउ, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, ऐड मनी पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको फ़ंड ऐड करना है। तो उसके लिए अगर आप चाहें जितना भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको मान लो 100 रुपये करना है तो 100 रुपये पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद में आपके पैसे यहाँ ऐड हो जाएंगे फेसबुक में, और पैसे ऐड कर दीजिए, बेझिझक कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक हमारा ओरिजिनल है, कभी धोखा वाला काम करता नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद में बूस्ट पोस्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पोस्ट बूस्ट हो जाएगी और आपके ऐड चालू हो जाएंगे। ये आपका फ़ोटो कुछ देर में अप्रूव हो जाएगा ऐड, और आपके ये ऐड्स चलने लगेगा जो प्रॉपर्टी डीलर आपके आसपास में है वो, और उसके आपको मैसेज दिखने लगेंगे आपके इनबॉक्स फोल्डर में। ठीक है, तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से इसमें ऐड लगा सकते हैं, और आपके ऐड पे मैसेज आने लगेंगे आपके पेज पर। आप उन मैसेज को रियल एस्टेट एजेंट को देकर काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। पूरा बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, इसको आप फॉलो करिए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं आगे की प्रोसेस। आई होप दोस्तों आपको बिजनेस सारा समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा बिजनेस है, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस पे काम करके काफ़ी अच्छी इनकम कर सकते हैं। और मैं आपको एक टिप और देना चाहता हूँ कि बिजनेस में थोड़ा मेहनत लगता है, तो अगर आपको कुछ मेहनत लगे और आपको थोड़ा टेंशन रहे, क्योंकि ये बिज़नेस काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपको ध्यान रखना है कि जिसमें जितना फ़ायदा होगा तो उसमें उतना भी मेहनत हो सकती है थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आप मैनेज कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, और ऐसी वीडियो आगे और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप सबको वीडियो दे सकूँ, जिससे आप ऑनलाइन इनकम कर सकें, अपना बिजनेस बना सकें।
सकें अपने घर बैठे और ऑनलाइन तरीके से। और मैं ऐसे सारे बिजनेस बताता हूँ जो ज़्यादातर ऑनलाइन तरीके से काम करें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस वगैरह ऐसा चल रहा था, तो अभी बिजनेस ऑनलाइन वाले सबसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं मेरे से बात करना, तो नीचे इंस्टाग्राम का मेरे लिंक दिया होगा, शर्मा जी डिजिटल, इसी तरह का मेरा नाम है इंस्टाग्राम का, शर्मा डिजिटल। उस पर जाइए, मेरे को मैसेज करिए, फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं और आपकी मदद कर सकूं, आपसे बात कर सकूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, मस्त रहें और गुड बाय।